नमस्कार दोस्तों। ये पाँचवीं पास वाले स्टूडेंट के लिए है और बहुत ही बेहतरीन अवसर है। इसको ऐसे ही ना जाने दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल में समझें। अगर आप कक्षा पाँचवीं पास कर चुके हो तो कक्षा छठी में प्रवेश पत्र लेने के लिए जो 27-28 का सत्र है वो नवोदय विद्यालय का जारी हो चुका है, उसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है ना। तो यहाँ पे आपके बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी मिलेगा, जैसा कि आपको फ्री शिक्षा दी जाएगी, वो भी सीबीएसई बोर्ड पर। रहना खाना आपका सारी फैसिलिटी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ये सीबीएसई बोर्ड जैसा कि मैंने पहले बोला था। और इसमें आपको सारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि खेल, स्पोर्ट, एनसीसी, स्काउट गाइड, है ना। तो ये स्पेशली गवर्नमेंट के थ्रू है और ये एक संस्था है नवोदय विद्यालय की, है ना। उसके थ्रू ये कंडक्ट होता है सारी प्रोसेस, है ना। ये संपूर्ण देश में लागू है। और इसमें जो सांस्कृतिक जो कल्चर एक्टिविटी है वो भी होती है ना। इसमें जो प्रतिभाशाली जो रहते हैं स्टूडेंट, उसके लिए सुनहरा मौका है ना। तो इसमें आपका स्टार्ट जो 28 नवंबर से इसकी परीक्षा तिथि स्टार्ट होगी 2026 की। और आवेदन की जो अंतिम तिथि 31 जुलाई, आप जो ये आने वाली 31 जुलाई 2026 है, उसके पहले आप आवेदन कर दीजिए। किसके लिए? तो आप कक्षा पाँचवीं पास होने चाहिए और 2026-27 में आप छठी में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी जन्म तिथि की बात कर लेते तो 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच में होनी चाहिए। और केवल अपने ज़िले के ही छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं, अदर ज़िले के कोई नहीं कर सकता। सपोज दैट अगर कोई भोपाल ज़िले से है तो वो भोपाल का ही, उसमें भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आवेदन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आप इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या रहेगा, तो एक 100 अंक का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे 80 प्रश्न रहेंगे और 3 सेक्शन में वो कंडक्ट होगा। तो ऐसे सारी इंफॉर्मेशन अपन इसमें एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और ये पूरी तरह गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शिक्षा मिलती है ना। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए डायरेक्ट अपन जंप करते हैं नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख ही रहे हो, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027, है ना। तो ये 2027 के लिए है, सेशन स्टार्ट हो रहा है। किसके लिए? तो फॉर एडमिशन टू क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना। सेशन है 27-28 नाम जैसा कि मेंशन है यहाँ पे, है ना। अब इसका देखते हैं। तो इसमें जैसे कि लास्ट डेट फॉर्म फिल की अप्लाई करने की 31/7/2026 है। और इसमें जो डेट ऑफ एग्जाम है वो 28/11/2026 को होगी। इसका जो सिलेक्शन टेस्ट होता है ना। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सॉरी एक सेकंड, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इसमें मोटा मोटा समझ लीजिए। उनका थोड़ा क्या पीपीटी ढंग से नहीं बनाया उन्होंने, हाईलाइट वर्ड नहीं है, मैं इसको समझा देता। इसमें यह है कि आप पाँचवीं पास होना चाहिए, है ना। और उसके बाद आपका जन्म कितने से है, तो आपका 2015 से 2017 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए और आपका पाँचवीं पास होने चाहिए, है ना। इसमें सिलेक्शन जो फीचर्स वो रहेगा, जो आपका, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा आपको। तो इसमें को एजुकेशनल मिलेगा, रेसिडेंशियल स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए इस नवोदय विद्यालय का स्कूल मिल जाएगा। सेपरेट हॉस्टल आप बच्चों के लिए मिलेगा, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। फ्री एजुकेशन, बोर्ड एंड लॉन्डिंग, है ना, जो भी है लॉन्डिंग फैसिलिटी सारी उसमें मिलेगी, है ना। वाइड कल्चर जो एक्सचेंज थ्रू द माइग्रेशन, है ना, स्कैम्स, प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स, गेम्स, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, ये सारी वहाँ पे एक्टिविटी होगी, है ना। एनसीसी भी बहुत बढ़िया है, अगर आप कर लेते तो इसका बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट एग्जाम में, है ना। तो ये इनका एक कोटेशन दे रखा है कि मतलब एक थीम पे काम करता है। किस थीम पे? तो शिक्षित भारत, समृद्ध भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हाँ। तो ये वाले इनके एक उद्देश्य है। जैसा कि यहाँ पहले भी अपन ने देखा, ये कक्षा छठी के लिए है तो यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने, है ना। और हाँ, यहाँ पे SC ST वालों के लिए, है ना, आपका इसमें टोटल वो फॉर्म चार्ज लगता है ना, वो है इसमें। तो जैसा कि यहाँ CBSE में अगर आप करवा रहे हो, सॉरी एक सेकंड, ये यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं इनका जो आप फीस चार्ज कितनी लगती है। तो ये 600 रुपये आपके टेक्स्ट बुक चार्ज, यूनिफॉर्म वगैरह की इनकी पर मंथ के हिसाब से कलेक्ट ओनली द स्टूडेंट, है ना। और SC ST वालों के लिए, अगर आप जैसे कोई SC ST और गर्ल को छोड़ के अगर अन्य जो रहती है वो चार्ज 1500 रुपये अलग से लगेगा। उसका नाम है विकास निधि, विल बी चार्ज 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक्चुअल हर एक चिल्ड्रन के ऊपर होता है। शेल नॉट बी लेस देन 600 रुपये, ये उसमें से कम नहीं हो गया आपके 600 रुपये, है ना। तो ध्यान रखिए। तो इस स्कीम में ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम, है ना, तो इसमें ये मेंशन कर रखा है कि आपका जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक अच्छे यानी कि आधुनिक बेस पे, मतलब आपका मॉडर्न एजुकेशन रहेगा, यानी कि न्यू, जैसे अवेयरनेस रिलेटेड, इन्वायरमेंट, एडवेंचर, है ना, एक्टिविटीज़, फिजिकल एजुकेशन, टैलेंट चिल्ड्रन, तो ये वाले उन पे मतलब उस बेस पे काम कर रहे हैं। और आप नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट एडवाइज एरिया है ना, जो कि सभी के हिंदी बाइलिंगुअल रहेगा। ये स्टेट के बारे में बताया गया है ना। तो एट प्रेजेंट आपकी 665 सीट है ना। और ये टोटल अगर बात करें तो 27 राज्य है और 8 यूनिट टेरिटरी में है टोटल अभी वर्तमान में नवोदय विद्यालय, है ना, यानी कि पूरे भारत में ही है। ये सारे राज्यों के बारे में बताया गया है कि किन राज्यों में कितनी सीटें है ना, जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है। ये यहाँ मध्य प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है, दिल्ली UT का है, 26 सीट है यहाँ पे, गोवा में 2, है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने मेंशन कर दिया सारा, है ना। अब इसका जो सेशन है 2027 28 नवंबर इसका एग्ज़ाम डेट है, जैसा कि अपन ने पहले भी देखा था।
है ना, क्लास वो जो टेस्ट होगा उसका। और इसका एप्लीकेशन का लास्ट तारीख जो मैं पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया था, 31 जुलाई 2026 था, है ना। आवेदन कैसे करना, अब वो थ्रू आवेदन, तो ये लिंक दे रखी है जहाँ पे आपको navodaya.gov.in पे जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट, आप आवेदन करने के लिए जाएंगे तब क्या क्या होना चाहिए आपके पास, तो ये चीज़ होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर पेरेंट का होना चाहिए, सिग्नेचर कैंडिडेट का होना चाहिए, आधार डिटेल होनी चाहिए, पता होना चाहिए, गवर्नमेंट थ्रू कोई एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, है ना, जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, पेन नंबर, आईडी नंबर, पैन कार्ड नंबर वगैरह ये होना चाहिए। जो पेरेंट्स के पेन कार्ड नंबर भी होना चाहिए, है ना। ये उनकी साइज़ है कि कितने साइज़ में अपलोड करना चाहिए, तो इस तरीके से इन्होंने मेंशन कर रखा है। और आपकी एक चाहिए 12th की मार्कशीट। एडमिट कार्ड जैसे या सर्कुलेट होगा आपको, तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा और आपको भी मैसेज भेज दिया जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका विजिट करते रहिए, है ना। जवाहर नवोदय, ये यहाँ पे वेबसाइट भी दे रखी है इन्होंने, इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा सारा मामला, है ना। और देख लेते हैं इसमें, ये रूरल वालों के लिए भी, हाँ, रूरल जो रहते हैं ना उनको 75 एटलीस्ट परसेंटेज हर डिस्ट्रिक्ट में उनको मतलब दिया जाएगा, है ना, कि इनका रिजर्वेशन कोटा रहेगा रूरल वालों का, है ना। 75 रिजर्वेशन सीट है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, रिजर्वेशन सीट। और रिजर्वेशन का जो बेसिक फंडा क्या रहेगा, तो एससी का जो रहेगा वो 15% रहेगा, एसटी कैटेगरी वालों को 7.5%, और मैक्सिमम दोनों कैटेगरी एससी एसटी को 50% तक वहाँ पे रख सकते हो, ये मेंशन कर रखा है ना। और आपका जो 1/3 वाला, जो मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट रहेगा, जैसा कि आर फिल्ड बाय गर्ल्स इन ऑर्डर टू इंश्योर 1/3 सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स में बी द प्रेफर्ड देन बॉयज पर NVS सिलेक्शन क्राइटेरिया वेयर एवर नेसेसरी। यहाँ 1/3 के हिसाब से गर्ल्स और बॉयज़ का सिलेक्शन किया जाएगा, लड़के और लड़कियों का, है ना। और ये, हाँ, ये ध्यान रखिए, ये सेंट्रल बेस एग्जाम होती है इसमें, ना सेंट्रल, ना कि बोर्ड बेस, तो ध्यान रखिए, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। हाँ, और एक बात ये है कि जिस भी स्टेट से हो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए। सपोज दैट बिहार के हैं तो बिहार में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। गोवा में हिंदी इंग्लिश मराठी और कन्नड़ आनी चाहिए। और हरियाणा में हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने मेंशन है ना, जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। और आपका जो टेस्ट होगा, वो टेस्ट के बारे में देख लेते, तो टेस्ट इस तरीके से होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इन्वायरमेंट स्टडी होगी, जो कि आपकी क्वेश्चन नंबर 20-20 रहेंगे इन दोनों से, मार्क्स 25-25 रहेगा, टोटल मिनट 60 मिनट रहेगा इन दो विषय से। फिर अर्थमेटिक टेस्ट, जो कि इंग्लिश बोलते हैं, जिसे सॉरी मैथ्स बोलते हैं, इसका 20 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर रहेगा और 30 मिनट रहेगी आपकी। और वहीं पर लैंग्वेज टेस्ट, जैसे कि हिंदी इंग्लिश के बारे में, तो इनका भी 20 क्वेश्चन, 25 नंबर और 30 मिनट दिया जाएगा। टोटल 2 घंटे का टाइम रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा। इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। और आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो OMR शीट पे होगी, है ना। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बेस होगा। वो कैसे मेंशन होगी वो देख लें। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना, मान लो कि ये सपोज दैट क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन उत्तर दिया जाएगा। उस चारों ऑप्शनों के उत्तरों में से आपको OMR शीट पे जो जैसे C नंबर वाला क्वेश्चन है, तो उसका C नंबर इस तरीके से अपन को ब्लैक करना है ना। ये ध्यान रखना है आपको। जैसा कि अभी वो मार्कशीट भी दर्शाया जाएगा, जैसे कि ये किस तरीके से ये पैटर्न रहेगा। रीजनिंग का इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि ये रीजनिंग का डब्बा है, वो मेंटल लिस्ट, वो आपका रीजनिंग लेवल चेक करने के लिए है ना ये। तो आपका रीजनिंग पॉइंट भी इसमें क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर का एक सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बोला था कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इस 4 ऑप्शन दिया जाएगा और 4 आप एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ना। द ह्यूमन बॉडी विच एनिमल इज यूज्ड बाय द पुलिस बिकम ऑफ इट्स सुपर सेंस ऑफ स्मेल, है ना। तो किसका यूज़ करते हैं, जो पुलिस ह्यूमन बॉडी में जो मतलब, तो वो डॉग का करते हैं। तो इस हिसाब से आंसर बनेगा आपका, है ना। तो इस तरीके से आपको B नंबर वाला ही डॉट वहाँ पे ब्लैक करना रहता है ना। ये जैसे कि पैसेज क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन रहेंगे, है ना। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको यहाँ पे तो मेंशन है पर वहाँ पे मेंशन नहीं रहेगा, है ना। तो आपको खुद को वहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQs बेस रहेगा, है ना। हाँ, तो कोई ज़्यादा ये रहेगी आपकी आंसर शीट। यहाँ पे आपका जैसे अभ्यर्थियों का, है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखना रहेगा, आपका पुस्तक क्रमांक लिखना रहेगा, जो भी है ना। और उसके बाद फिर आपका निरीक्षण द्वारा भरा जाएगा। ये फिर आपको यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा, C वाला सही था, तो आपको इसी को डॉट करना है। कैसे डॉट करोगे, तो इसको ऐसा पूरा फिल करना रहता है, इस डॉट को पूरा भरना रहता है ब्लैक पेन से, है ना। तो इस हिसाब से है ना। तो ये सारे डिवाइस वो कहाँ कहाँ है, जैसे कि मान लो पुणे है, तो पुणे वालों के लिए कहाँ है, तो ये सॉरी पुणे का है, तो पुणे महाराष्ट्र है। इसमें भी 2 सेक्शन दे रखा है इन्होंने, उसमें जो स्कूल के नाम है ये सारे इस तरीके से मेंशन कर दिया इन्होंने, है ना। तो हर एक के लिए है। तो चैनल पर नया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।